जय श्री श्याम भक्तों। आज हम ये जानेंगे कि हर बार को हमें किस तरीके से और किस देव की पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और घर में वंश वृद्धि होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे किया करते थे पूजा, और हम आज किस तरह से पूजा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पहले ना इतना मंदिर नहीं जाया करते थे, घर में ही पूजा किया करते थे। किन की पूजा करते थे? जो हमारे कुल देवता होते थे, जो हमारे इष्ट देवता होते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे। 7 दिन अलग तरीके से पूजा करते हैं, हमें सातों तरह की ऊर्जा मिलती है, हमें सातों तरह के सुख मिलते हैं। जब आप सोमवार के दिन पूजा करते हैं तो उससे हमें अक्षय सुख शांति की पूजा होती है। मंगलवार को पूजा करते हैं तो घर में ग्रह कलेश नहीं होता है, घर में कहीं कर्जा नहीं होता है। बुधवार को पूजा करने से बुद्धि का आगमन होता है। गुरुवार को पूजा करने से घर में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को पूजा करने से वंश वृद्धि होती है। शनिवार को पूजा करने से घर में कलह कलेश रोग ये सब नहीं आते हैं। रविवार को पूजा करने से ऊर्जा मिलती है। इन सभी ग्रहों का उपाय हमारे घर में ही है। आज हम मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, कहीं ज्योतिषियों को देख रहे हैं, कहीं पर कहीं पढ़ रहे हैं कि सोमवार को शिव जी के मंदिर चले जाएं, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, बुधवार को गणेश जी के मंदिर चले जाओ, गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर चले जाओ, शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाओ, शनिवार को शनिदेव के मंदिर चले जाओ। इस तरह से हमें बताया जा रहा है और हम इस तरह से ही भटक रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में हमारे घरों में हमारे ग्रह कैसे ठीक किया जाता था। देखिए, जब हमारे दादी नानियां हुआ करती थी ना, मैं हमारे गांव में जब नानी के घर जाया करती थी तो उनके घर में मंदिर नहीं था, और वो किस तरह से पूजा पाठ करती थी कि जो उनके घर में दीवारों में सोना हुआ करता था। और हमारी दादी भी जो है इसी तरह ही घर में पूजा किया करती थी। सिर्फ घर की पूजा से ही सारे सुख मिल जाया करते थे। 2.5 सोना ऐसे घरों में तोलते थे अपने हाथों से, इतना सोना हुआ करता था। आज हम खूब कमाते हैं लेकिन वो घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है जो हमें अंदरूनी सुख मिले। हमारे पास सारे सुख उपलब्ध हो गए हैं लेकिन अंदरूनी सुख नहीं है। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? हमने अपनों को छोड़ दिया है। हमारे जो कुल देवी है, इष्ट देवी है, उन्हीं को ही आप इष्ट देव हैं, आपके जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी आप पूजा करें। घर में ही आप 7 दिन पूजा करें, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बाहर जब जाते हैं, जब घर की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप कहीं भी बाहर जाएंगे, कभी तीर्थ स्थान में भी जाते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही जाया करते थे। आज हमें आंखों को तमाशा देखने की आदत हो गई है तो हम भाग रहे हैं, इधर उधर हर जगह भाग रहे हैं कि किसी तरह से हमें सुख आ जाए, कोई मंत्र जप ले तो हमें सुख आ जाए। ऐसे नहीं होता है। हर जगह से मंत्र लेना, हर जगह से मंत्र देख के पढ़ना, ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। हमारे जो कुल देवी है, कुल देवता है, उन्हीं की ही हमें पूजा डेली करने से ये सातों सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। सातों तरह के जो हमारे ऐश्वर्य आराम है वो सारे हमें मिलने लग जाते हैं। देखिए, मैं सीधी सरल भाषा में बात करती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे जो पंडित है, ज्योतिष है, उनके पास जाते रहते हैं तो वो हमें सिर्फ उपाय बताते रहते हैं, आप ये कर लो ये कर लो। उपाय से ही अगर सभी कोई करोड़पति बन जाते तो मेहनत कर कोई भी नहीं करता। फिर देखिए, कोई भी मंत्र आप जपते हैं ना, उससे कोई धन नहीं आता है। धन तो मेहनत से आएगा। जो आप पूजा पाठ करते हैं उनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आप कर्म करेंगे उसी से ही आपको जो है धन की प्राप्ति होगी। जब ये उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाते हैं, ज्योतिषियों के चक्रों में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के चक्रों में पड़ जाते हैं, तो आप इन्हीं चक्रों में घूमते रहते हैं। जो हमारे गुरुजन हैं उनकी आप कभी सुनेंगे ना, उनके दरबार में आप कभी जाते हैं जिनसे आपने नाम लिया है, तो वो आपको यही सलाह देंगे कि जो
आपके कुल देवी है, जो आपकी इष्ट देवी है, जो आपने नाम लिया है, सिर्फ उनको ही जपते रहो और आपको वो सारे सुख देगी। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं। मान लीजिए हमारे घर में हमने खीर, पूरी, सब्जी, हलवा बनाया है, तो पहले हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, ना कि पड़ोसियों को दे करके आएंगे। और अगर पड़ोसियों ने खीर, पूरी, भल्ले बनाए हैं तो वो अपने बच्चों को खिलाएंगे, हमें तो नहीं देंगे ना। ऐसे ही जब आप अपने कुलदेवी, कुल इष्ट को आप पूजा करती है, डेली 7 दिन उसी की सिर्फ पूजा करते हैं, तो वो सारे सुख हमें देने लग जाती है। और जब हम उनकी पूजा छोड़कर दर दर मंदिरों में भटकते फिरते हैं, तो वो भी अपना और भार घर में देने लग जाती है कि इसको मैं और कष्ट दूं तो ये फिर मेरे पास आएगा। जैसे आप अपने माँ बाप के बारे में नहीं पूछेंगे और पड़ोसियों से इधर उधर जाकर के रिश्तेदारों से पूछेंगे, तो आपके माँ बाप आपको श्राप देंगे, बद्दुआ देंगे। वो आपको फिर मन खुशी से आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जब आप उन्हीं को ही पूछेंगे तो उनसे बड़ा आपके लिए कोई है नहीं और वो आपको सही सलाह देंगे। ऐसे ही आप अपने घर के जो कुल देवी हैं, कुल इष्ट हैं, उनकी आप पूजा करिए, दर दर मत भटकिए। आप सोमवार को घर में पूजा करते हैं तो आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। मंगलवार को लाल फूल ले लीजिए, लाल रंग का फल चढ़ा दीजिए, सेब है, अनार है, अपने ही कुल देवी को चढ़ा दीजिए और वहाँ पे पूजा आराधना कीजिए। वो फल को आप खुद भी खा सकते हैं या फिर दान पुण्य कर सकते हैं, मंदिर कहीं पर जा कर के दे सकते हैं पंडित जी वगैरह को, या फिर आप खुद भी खा सकते हैं। आजकल जिनको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हमने अपना जीवन को नरक कर लिया है। इधर उधर से देख करके, सुन करके हर तरह भाग रहे हैं। ऐसे नहीं भाग के हमें अपने ही घर में पूजा पाठ करना है। बुधवार के दिन जो मरवा का पत्ता होता है उससे आप पूजा कीजिए, अपने कुल देवी कुल देवता की हरे पत्तों से पूजा कीजिए। दूब है, गणेश जी को चढ़ा दीजिए। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा है। गुरुवार को पीले फूल से पूजा कर लीजिए, घर में ही कीजिए। पहले घर को साफ सुथरा करके मंदिर को, और वहां पर पूजा पाठ करके फिर आपको जहां मंदिर में जाना है वहां जाइए। ऐसे नहीं कि घर के मंदिर को आपने छोड़ दिया, बस ऐसे जोत जलाई चल दिए और बाहर जाकर के आप मंदिरों में फिर रहे हैं। तो हमारे जो कुल देवी है, कुल देवता है, कुल इष्ट देवता है हमारे, वो सारे नाराज हो जाते हैं। उसकी वजह से घर में वंश वृद्धि नहीं होती है, सुख शांति समृद्धि का वास नहीं होता है। घर में कितनी मर्जी कमाई हो फिर भी घर में कलह कलेश होता है। तो ये जो जानकारी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, या फिर उनसे हम पूछते नहीं है कि आप लोग कैसे पूजा पाठ किया करते थे। तो इसकी वजह से भी जो है नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ आने लग जाती है। कई बार हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है, तो उसकी वजह से घर में वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अब शुक्रवार के दिन घर में अपने कुल देवी की नारियल की बर्फी बना करके आप उनको चढ़ा सकते हैं। 16 शुक्रवार करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जैसा भी हो, मतलब जिनको बच्चा भी नहीं होने वाला होता है ना, उससे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। खीर बना सकते हैं, सफ़ेद चीज का भोजन घर में लगा करके उस भोजन को आप सारे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आप घर में ही पूजा पाठ करके अपने परिवार को और आप सुरक्षित रह सकते हैं। बाहर जब ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो 36 तरह के आपको और वहम में डाल देते हैं। ये ग्रह कमजोर है, ये ग्रह कमजोर है। आप एक ही देवी की 7 दिन पूजा करके 7 तरह के ग्रहों को आप अपने अंदर, ग्रहों की जो एनर्जी है वो प्राप्त कर सकती हैं। और जो ग्रह कमजोर है उसे आप, आज की वीडियो में अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ। हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग ऐसे ही किया करते थे। देखिए, हम ना घरेलू बातें करते हैं, घरेलू बातों में बहुत सारी बातें छिपी हुई होती है। इसमें कोई हमें टोना टोटका नहीं करना पड़ता, ना ही इसमें हमें कोई और कहीं के इधर उधर किसी के पास जाना होता है। हमें हमारे घर की बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए।